मशाल जुलूस युवाओं को जोश और शोर के लिए जागरूक करने के लिए हम लोग निकाले कि हेमंत सोरेन जो भी वादा किया है आज तक वो खोखला साबित हुआ। एक भी वादा उसका धरातल पर नहीं उतरा है। लगातार चाहे वो गरीब गुरबा का हो या किसान का हो, युवा का हो या महिला का हो, युवा विरोधी हेमंत सरकार को हम लोग चेता देना चाहते हैं कि 23 तारीख को उनका मोराबादी आवास को घेरेंगे और उस दिन उनका अंतिम समय रहेगा। और युवा यह सोच के साथ या संकल्प के साथ पूरा राज्य से लाखों की संख्या में पूरा मोराबादी मैदान पहुंचेंगे और उनका आवास को घेरेंगे और उस दिन उनका अंतिम समय और अंतिम दिन रहेगा और हम लोग कार्यक्रम को अपना सफल बनाएंगे। इससे पहले भी युवा मोर्चा के द्वारा इस तरह से मशाल जुलूस निकाला गया था। इस मांगों को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, क्या कहना चाहिए? देखिए, मशाल जो क्रांति का आगाज होता है और आज भारतीय जनता युवा जमशेदपुर महानगर ने आज ये आगाज कर दिया है और 23 तारीख को लाखों की संख्या में पूरे झारखंड से युवा इस सरकार के चूल को हिलाने का काम करेगा। और हेमंत सोरेन जी से हम लोग मांग करते हैं कि आपने जो वादा किया था कि प्रति वर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और जब तक रोजगार नहीं देंगे बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। अब हर एक मोर्चा में विफल सरकार है और 23 तारीख का दिन झारखंड के लिए बदलाव का दिन होगा और इस 23 तारीख के बाद सरकार का जाना तय है और युवा अपना आक्रोश का प्रदर्शन मोहराबादी मैदान में जाकर इस सरकार को घेरने का काम करेगा। चुनाव नजदीक है विधानसभा, क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर युवा हेमंत सोरेन को बैठाना जानता है तो युवा उतारना भी जानता है। यही जमशेदपुर की धरती है। शहीद निर्मल महतो जी के स्मारक में उन्होंने पूरे युवाओं को आह्वान किया था कि आप मेरी सरकार बनाओ, मैं प्रति वर्ष 5 लाख रोजगार दूंगा। उन्होंने शहीद निर्मल महतो जी का भी अपमान करने का काम किया है। क्रोस रैली युवा मोर्चा के द्वारा रांची चलो का अभियान है। उसी अभियान के तहत एक सांकेतिक प्रत्येक जिले के मुख्य चौराहे पे मशाल जुलूस का कार्यक्रम प्रदेश के द्वारा निर्धारित किया गया है। उसी के तहत आज हम लोग मशाल जुलूस में यहाँ पहुँचे हैं और 23 अगस्त रांची चलो मोराबादी मैदान से रांची सीएम आवास को घेरने के लिए हमारे युवा शक्ति रांची कूच करने वाले हैं और उनको गद्दी से उखाड़ कर फेंकने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी योजना के तहत युवाओं के नेतृत्व में युवाओं के मानसिकता, युवाओं के अरमानों को किस प्रकार झारखंड के जेएमएम की नेतृत्व वाली सरकारों ने कुचला है। 5 लाख के दर से 5 साल में 25 लाख युवाओं को जिसने नौकरी देने का वादा किया था, उनका वादा कहाँ गया? झूठा तेरा वादा तेरा झूठा। इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा आगामी 23 तारीख को रांची का घेराव करने जा रहा है। उसी के आगाज के रूप में आज 21 तारीख को पार्टी के द्वारा उनके युवाओं के द्वारा ये एक बहुत बड़ा मशाल जुलूस आज आपके सामने दिख रहा है। हम ऐसा महसूस करते हैं कि 23 तारीख को पूरे झारखंड से युवाओं की एक जनसैलाब उमड़ेगी और इस तूफान में, युवाओं के तूफान में जेएमएम की सरकार समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। जय भारत, भारत माता की जय। हल्ला बोल का मतलब ये होता है कि सरकार को हिलाना और उस सरकार जो सोई सरकार है उसके कान में जाके बोलना कि आपके द्वारा किया हुआ हर कृत्य, हर चीज़ विफल हो रहा है। हेमंत सरकार इस नीति पे आई थी कि आने के बाद हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी देगी। 5 से 7 हज़ार जिनको नौकरी नहीं मिलेगा उनको भत्ता दिया जाएगा। ना 5 लाख युवा के हिसाब 5 लाख पर ईयर के हिसाब से 25 लाख युवाओं की नौकरी कहाँ गई? भत्ता तो छोड़ दीजिए, अब इन्होंने ऐसा घिनौना काम किया है कि माताओं बहनों को लाइन पे 1000 रुपये के लगा दिया और वो भी 1000 रुपये भी नहीं दे रहे हैं। सिस्टम फेल है उनकी। क्या हेमंत सोरेन के घर की परिवार की महिलाएं लाइन पे लग के 1000 रुपये लेने आएंगी क्या? या उनके घर के बच्चे को नौकरी का नाम पे सरकारी नौकरी मिलेगा क्या? वो अपने बच्चों को हर बार फीस दिलवा के और हर बार वापस लेंगे क्या? क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं और झारखंड जो है गरीबों का देश है, गरीबों का राज्य है। यहाँ पे रहने वाले लोग, अपने यहाँ के युवा अपने काम को करके अपने आप को आगे लेके आने के स्तर पे लगे हुए हैं, परंतु हर बार एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है। एक परीक्षा निकलती है, निकलने के पहले वो उसका पेपर लीक हो जाता है, चाहे CGL हो, चाहे JPSC हो या कोई भी हो, देख लीजिए हर परीक्षा में घोटाला पे घोटाला। यहाँ तक कि हेमंत सोरेन भी खुद कोयला घोटाले पे,
गिट्टी चोरी पे फंसे हुए हैं, तो ऐसे सरकार से युवा क्या उम्मीद रख सकते हैं। इसलिए 23 अगस्त को माननीय प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा मोहराबादी रांची पे जाके हल्ला बोल करेगी और उनके आवाज़ को घेरने का काम करेगी, जिससे झारखंड सरकार के कान में जू रहेंगे और कम से कम बचे हुए दिनों में कुछ तो युवाओं का वो भला कर सकें। आपके सरकार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको आपने ठगा नहीं है। इसी जमशेदपुर की धरती में आपने वादा किया था सरकार बनते ही 5 लाख रोजगार। आपकी सरकार को जरूर 4.5 साल हो गया परंतु झारखंड के नौजवान नौयुवतियों को एक भी रोजगार नहीं मिला। आज झारखंडी युवा अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए 23 तारीख को आपके आवास का घेराव करने आ रहा है और झारखंडी युवा जाग चुका है, इस धोखेबाज मुख्यमंत्री से उब चुका है। आपने एक भी वादा नहीं किया। साल का 5 लाख रोजगार के हिसाब से 25 लाख रोजगार वो भी आपने नहीं दिया। 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता भी आपने नहीं दिया। आपको चिंता है तो सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है, आपको चिंता है तो सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। झारखंड की जनता को आपने धूल फेंकने के लिए धोखा दे करके आप छोड़ चुके हैं और झारखंड की जनता दर दर भटक रही है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। इसके विरोध में आज मशाल जुलूस निकला है। 23 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का ऐतिहासिक घेराव होगा। पूर्व में भी ऐसा मशाल जुलूस निकाला गया था वर्तमान राज्य सरकार को लेकर, क्या करना चाहिए? लेकिन देखिए, ये सरकार जब से बनी है तब से झारखंड में दमन ही दमन हो रहा। ये सरकार आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि आए दिन झारखंड के गांव में आदिवासी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है और कल्पना भाभी घर में रोटी बनाती है और हेमंत सोरेन जी को खिलाती है। कल्पना भाभी को चाहिए कि हेमंत सोरेन जी से उन्हें झगड़ा करना चाहिए कि झारखंड की बहू बेटियों की इज्जत जो सरेआम नीलाम हो रही है उसके लिए वो लड़ाई लड़े। ये हम लोग कल्पना भाभी से आग्रह करना चाहते हैं। आप आए दिन चले जाएं, चाहे जमशेदपुर हो या रांची हो, क्या धनबाद है, क्या बोकारो है, आए दिन गोली चल रहा है और यह सरकार और इसके प्रशासन कान में तेल डाल के सोई हुई है। और युवाओं को सिर्फ हेलमेट चेकिंग के नाम पर, हम हेलमेट का विरोध, चेकिंग का विरोध नहीं करते, लेकिन सिर्फ चेकिंग के नाम पर भयदोहन करने का काम कर रही है। सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। इनके थाने से 100-100 मीटर की दूरी पर छिनतई होता है, गोली चलता है और यह सरकार कान में तेल डालकर सोए रहती है।